दोस्तों, अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखला गए हैं। जब व्यक्ति अपने सामने केवल हार देखता है, तो बस जैसा ऊट-पटांग बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं, वैसे ही देता है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव बिहार में कैसे ऊट-पटांग जवाब दे रहे थे। यही हाल था जैसे कि आज अखिलेश यादव का है। और मैंने तभी बोला था कि तेजस्वी यादव 90s क्रॉस नहीं कर पाएँगे। आप सोचिए, मैं तो बोला मतलब ट्रिपल जो होता है ना अंक, उसमें नहीं जा पाएँगे, मैं 90s बोला था। लेकिन वो तो मतलब फो 50-40 तक नहीं पहुँच पाए और मैं बोल रहा हूँ कि 100 का आंकड़ा ये भी क्रॉस नहीं कर पाए। जिस तरह से मैंने वहाँ का बिहार के चुनाव का आकलन किया था, एनालिसिस किया था, वैसे ही आज यहाँ का भी करूँगा। कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अखिलेश यादव का वही हश्र होने वाला है, जो बिहार में तेजस्वी यादव का हुआ था। और इस बात को देखिए, नेता हर चीज़ जानते हैं, लेकिन दोनों तरफ की बातें करते हैं। एक तो बौखलाए रहते हैं, तो ऊट-पटांग जवाब ऐसे ही निकलता है और अपने समर्थकों में ज़बरदस्ती का एक मोरल बूस्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जानते सब कुछ है। इसलिए एक बाईपास का रास्ता भी रखते हैं कि भाई वोट चोरी हो जाएगी तो क्या ही कह सकते हैं, ईडी, सीबीआई से। जैसे कि ईडी, सीबीआई आया और वहाँ पे बूथ कैप्चर करके छाप रहा है। अगर तुमको इतना ही है तो मत लड़ो। ये तो चलिए सब बेकार की बात है। मतलब ये हार का रास्ता अपना ढूँढ लेते हैं कि अगर हारेंगे तो क्या बोलना है। और यही आपको देखेंगे अखिलेश यादव की जो हाव-भाव, उनकी जो भी स्टेटमेंट्स होगा, कहीं से कहीं का कोई तारतम्य नहीं होता है। जैसे कि राहुल गांधी है। एक राहुल गांधी जो बीमारी जो होता है ना राहुल गांधी का, वो बोल सकते हैं ना कि बीमारी या उनका फ़ोबिया, या राहुल गांधी का एक बोला, वो किसने बोला था कि आई एम नॉट राहुलियन। अरे वो क्या नाम है? कांग्रेस के नेता, अभी देखिए उनका मुँह पे नाम आएगा तो बताऊँगा। तो वो राहुलियन नहीं है, वो राजीवियन है, लेकिन राहुलियन है। मतलब राहुल जी का जो आइडियल लोग हैं, जो राहुल को मानते हैं, उन लोगों का ये जो जो जिसमें फँस गए ना कुछ ये चक्र में, तो वो लोग पहले से ही ऐसे बोल के रखते, चुनाव लड़ना है, चुनाव में जाना भी है और बोलने कि हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, और अंत में बोलने लगे भाई पहले से कि नहीं, यहाँ पे धांधली हुआ, वहाँ पे धांधली हुआ, वहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ, वहाँ बूथ कैप्चरिंग, वहाँ मशीन खराब हो गई। यार 2 जगह मशीन खराब हो गई, 4 जगह मशीन खराब हो गई। 4 जगह से पूरा स्टेट का चुनाव थोड़े ना जीत लेगा कोई। ये खराब हुआ, वो ये सब बोलते हैं। खराब हुआ तो इन्हीं के वोट पड़ना था वहाँ पे। मतलब ये भी विडंबना देखिए कि इन्हीं का वोट पड़ना था, जहाँ पे मशीन खराब हुआ, ईवीएम खराब हुआ, तो इनको पता था कि वहाँ पे इन्हीं का वोट इन्हीं को पड़ना था। अब खराब हुआ, अब कैसे? उसी अगर वो ईवीएम ठीक होता तो पूरा का पूरा ये बिहार का या कहीं का भी चुनाव जीत सकते थे। लेकिन 2-4 ईवीएम खराब हो गया तो अब चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि पूरा प्रदेश का जो वोट है उसी 4 ईवीएम में फँसा हुआ है। तो ये एक अलग ही इन लोगों का जुमला चलता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको बताऊँगा। मैंने तब बोला था बिहार के बारे में कि देखिए बिहार में अखिलेश यादव के पास चुनौती कितना है। तो मैंने बताया था कि जब उनका प्रदर्शन इसके पहले वाले चुनाव में 2020 में हुआ था, तब देखेंगे वो चिराग पासवान भी बीजेपी से अलग लड़े थे। कई लोग, मेरे ख्याल से उपेंद्र कुशवाहा भी अलग लड़े थे। तो वो सब सिनेरियो जो है चेंज हो गया और उनके सामने परिस्थितियाँ जो हैं विकट हो गई। कैसे? कि एक तो प्रशांत किशोर आ गए, ओवैसी तो पहले ही लड़े थे, फिर लड़ गए। उसके बाद तेज प्रताप यादव भी लड़ने लगे। तो ऐसे उनके सामने मायावती ने भी अरविंद केजरीवाल ने भी कई जगह चुनाव लड़ा। तो कहने का मतलब इनके सामने परिस्थितियाँ ऐसी प्रकट हो गई। सेम परिस्थिति आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब मैं पहले 2022 में जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो देखिए उस समय एनडीए में जो मिल के लड़े थे भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, ये 3 लोग, वो भी सोनेलाल का, इन लोगों ने मिलके चुनाव लड़ा था और 403 पे कॉन्टेस्ट किया था और इन्होंने जो भी मतलब यहाँ कॉन्टेस्ट किया था और देखेंगे तो कितना जीता था इन्होंने इस 2022 के चुनाव में। आपको 2022 के चुनाव में 400, मेरे ख्याल से 250 होगा, इसको मैं देख लेता हूँ पहले कि कितना इन्होंने सीट जीता था। हाँ, सीट 255, 250 मैंने बोला ना, 255 सीट जीते थे और जो समाजवादी पार्टी थी, वो 111 सीट उन्होंने जीता था, अखिलेश यादव का। ठीक है? अब आते हैं कि इनका जो है
जो अखिलेश यादव के पार्टी में कौन-कौन से लेंगे। एक तो समाजवादी पार्टी था, उसके बाद प्रगतिशील जो समाजवादी पार्टी है, जो उनके चचा का शिवपाल यादव का, वो उनके साथ है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी अपना दल, जो कमेरवाड़ी है, इस समय इनके साथ नहीं है। राष्ट्रीय लोक दल, वो इनके साथ नहीं है। सुहेल जो राजभर का जो पूर्वांचल में है, वो इनका 3 दल जो है, इनके साथ नहीं है। तो जो एक पूर्वांचल में और एक मेरठ जो जाटलैंड इलाका है उत्तर प्रदेश का, ये 2 जगह से बिल्कुल अलग हो गए। और बनारस के इलाका में अपना दल का अपना वर्चस्व है। तो ये 3-4 जगह से देखेंगे कि धीरे-धीरे इनका वोट जो है वहाँ पे कम हो जाएगा, जो गठबंधन था। अब तो ये 3 अलग हो गए, वो बीजेपी के साथ चले गए। तो ऑब्वियसली जो 2022 का सिनेरियो था, उससे बेटर पर उनका गठबंधन है आज के टाइम में देखा जाए तो बीजेपी का। राजभर भी उनके साथ हैं और ये लोग भी साथ में हैं और इनके साथ ओवैसी भी अब लड़ने वाले हैं, मायावती भी लड़ने वाली है इनके विरोध में। तो कहने का मतलब है जो परिस्थिति जो तेजस्वी यादव के साथ हुआ था, वो आज परिस्थिति अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। और यही कारण है कि ये सारा जो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश यादव हो, पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पे? मुस्लिम वोट बैंक पे। इसीलिए आपने देखा होगा कि इमरान मसूद के साथ उनका वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जो आपस में बात कर रहे हैं कि भाई जो हैदराबाद वाले को यहाँ मत आने देना, ये तो अपने को बहुत नुकसान होगा। ये खड़गे साहब और इमरान मसूद के बीच की मतलब कन्वर्सेशन लीक हो गया था कि मतलब ये लोग जानते हैं कि एक जो वोट बैंक है वो ज्यादा जो उनको वोट दे सकता है, जिसपे विश्वास है, वो मुस्लिम वोट बैंक है। अगर वहां पे ओवैसी आके अगर ओवैसी लड़ते हैं तो वहां पे आपको कहीं भी लगेगा कि वो उनके वोट काटेंगे, जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है वो वोट काटेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ जीत जाएंगे, लेकिन हरा तो सकता है बंदा। अब आते हैं कि अखिलेश यादव क्यों ये अब इनको देखिए, इनसे पूछा कि योगी जी बाहर गए हैं, तो बंदा सेंसेबल बात, प्लीज चार्ज, तो बंदा जो बाहर जाएगा तो कुछ सेंसेबल बात करेगा कि यहाँ पे ये नहीं हुआ। आप देखिए वो नाम बदल देंगे, वहां पे गए हैं तो आदित्यपुर नाम रख सकते हैं, सूर्यपुर का नाम पे, ये ऐसे ही हैं। उसके बाद वो आदित्य मतलब या नाम बदलने का कोई, इन लोगों के पास कोई तथ्यात्मक या कोई ऐसा विरोध करने के लिए आंकड़े नहीं होते जिस पे लोग बात कर सके। केवल क्या बात करना, फालतू की बात कि अरे वो चले जाएंगे कि देखो इन्होंने यहाँ का नाम बदल दिया तो मुस्लिम मतदाताओं का नाम काट रहे हैं, तो एसआईआर कर रहे हैं। मतलब बेसिर पैर की वहां से कोई भी जापान में गए योगी जी या सिंगापुर में गए, उससे कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं हुआ। कह रहे कानपुर में अगर आज मान लीजिए आ भी जाएगा तो कानपुर के लोगों को फायदा हो तो मुझे भी ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बीजेपी वाले जो बीजेपी जो है वाले हैं वो झूठ बोलते रहते हैं हमेशा। उनका झूठ फिर वो कह रहे हैं कि जो बोले थे कि जब नोटबंदी होगा, अब नोटबंदी पे चले गए। तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें जब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना है तो हमें मुद्दे क्या होने चाहिए, हमें किस पे बात करना चाहिए। ऐसा इनका वजह, राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। उनको राष्ट्र पे मुद्दा नहीं है, इनको स्टेट पे कोई मुद्दा नहीं मिलता। ये चले गए कहाँ पे? तो ये चले गए कि भाई देखो भाई नोटबंदी हुआ तो ठीक नहीं हुआ, बीजेपी झूठी पार्टी है, फलाना ढिमका बोले। और और राजीव गांधी उनसे बड़ा चरांद है, तो वो सीधे एकदम इंडिया लेवल की बातें नहीं करते, सीधे स्टीन फाइल और उसके बाद सीधे फॉरेन की बातें करेंगे कि राफेल पे लेके चले जाएंगे। वोट बैंक कभी कभी वो इंडियन भी खेल लेते हैं, लेकिन इस तरह की बातें राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि एक वो भी बनाया था, क्या नाम था उसका, रवीश कुमार, पेगासस का फाइल था। उसके बाद मतलब इस तरह के मतलब फॉरेन की बातें उठाएंगे कि यार यार ये डील नहीं हुआ तो यहाँ घुटने टेक दिया है, वहां घुटने टेक दिए। ये सब मतलब उनको फॉरेन लेवल पे खेलना है, इनको नेशनल लेवल पे खेलना है, करना कुछ है नहीं, और दिन भर ट्विटर ट्विटर खेलना है, यही इनका काम है। अब क्यों कंफ्यूज है? अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सिनारियो है, कि जहां पे पहले जो इनके साथ पार्टी थे वो इस समय बीजेपी के साथ है, तो ऑलरेडी इनका वोट का जो कास्ट इक्वेशन था कहीं ना कहीं में डेंट पड़ा पीडीए में, तो वो चले गए उस तरफ और वो मजबूत हुए, ये कमजोर हुए। उसके बाद मायावती भी चुनाव लड़ना एकदम, मतलब इस समय जो देखने में आ रहा है जिस तरह से मायावती जो ऐसा लग रहा बहुत दिनों के बाद एक्टिव हो रही है, तो कहीं ना कहीं का वोट काटेंगी।
जो बीजेपी को नहीं देने वाले, ठीक है, मायावती का अलग वोट बैंक है, लेकिन जो मान लीजिए कि जो बीजेपी का वोट बैंक नहीं होगा, जो चाहता होगा कि भाई बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि वो वोट किसको देगा? तो कई लोग ऑप्शन मिल जाते हैं ना कि भाई चलो समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे तो चलो इनको दे देते हैं। तो उनके वोट बैंक में यहाँ भी सेंध पड़ेगा, मुस्लिम मतदाता उनको भी वोट देंगे, तो कहीं न कहीं उनके लिए रास्ता तो आसान है नहीं। अब होता क्या है कि जब ये अब ये देखिए, इसीलिए कन्फ्यूज़ है। अब अभी मुक्तेश्वर आनंद का मुद्दा लेके उठे हैं, सनातन की अभी राजनीति कर रहे हैं। तो इनको इस वक़्त जब आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है ना कि मुझे किसका वोट चाहिए, तो उसको समझ में नहीं आता है। वो भाग के जाएगा, कभी यार हिंदू, जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी कभी जनेऊ पहन लेंगे कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। तो ये बंदा सब ना कन्फ्यूजन में करता है। उसको लगता है कि अरे यार, मैं थोड़ा ये भी पॉलिटिक्स कर लूँ, वो भी कर लूँ, कि मेरे को हिंदू का भी वोट काट लूँ और मुस्लिम का भी वोट ले लूँ। तो उस चक्कर में क्या करता है ना, इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो वो आज अखिलेश यादव का है। इसीलिए बौखलाए हुए इनका ऐसे बयान आप देखेंगे, और ऐसे ही इनके, अरे जैसे कि राहुल गांधी के जो जो आपने देखा सोशल मीडिया पे जो इनके आर्मी है, जिस तरह से एकदम इनको, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर तेजस्वी यादव है, होम मिनिस्टर अखिलेश यादव हैं, जो ऐसे देखो कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है, तो वो लोग एकदम लगे रहते हैं। 2027 के बाद योगी जी बहुत अच्छा है, बंदा है इनका, समाजवादी पार्टी का। लिखा है कि योगी जी का बहुत अच्छा जापान में है, इनका मोदी जी से अच्छा इनका वहाँ पे लोग इनके फैन हो गए हैं। तो 2027 के चुनाव हारने के बाद अच्छा है इनको प्रधानमंत्री के लिए भेज दिया जाए। मतलब अब घर में बैठे-बैठे इनके लिए तो प्रधानमंत्री हो गया, घर का कोई काम करने वाला व्यक्ति हो गया जो खेतों में इनके काम करता है। भाई चल, ये खेत में नहीं काम करना है, अभी तू पानी भर दे। अभी पानी मत भर, अभी काम करे, मेरे stubble में काम कर दे। तो इस तरह का इनका अपना जुगाड़ू काम होता है कि अपने हिसाब से ये सेट कर लें। योगी आदित्यनाथ को आज सोच रहे हैं यार, इनको अमेरिका में भेज देता, अमेरिका में स्टेट के चुनाव करा, बैठे-बैठे कुछ भी करना है इनका। तो ऐसे ही इनके फॉलोवर भी हैं, ऐसे ही हैं। तो ये मैंने आपको डाटा जो बताया ना कि किस तरह से समाजवादी पार्टी, जो पहले 8 पार्टियों की गठबंधन मिल के लड़ी थी, इस समय से इसमें से 3 हट गया है। और जो पहले बीजेपी के बाद 3 थी, तो वो 6 हो गए, और ये हो गए हैं जो पहले 8 थे, वो 3 हट गया तो 5 बचे। तो ऑब्वियसली इनका गठबंधन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इसके साथ जो इनके अगेंस्ट में लोग लड़ने वाले हैं, एक मायावती हैं, एक आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल भी तैयारी कर रहे हैं उधर। संजय जो संजय सिंह है उसका अब कितना है गठबंधन हुआ, वो नहीं हुआ वो तो अलग बात है। अभी देख रहे हैं, जो सुना कि जो प्रशांत किशोर है इनका, अब प्रशांत किशोर अब इनके लिए पहले भी एक बार क्या था, खाट पे चर्चा ना कुछ शुरू किया था उन्होंने, दोनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेके, तो खाट ही गायब हो गया। तो फिर अब प्रशांत किशोर आईपैक लेके आ रहे हैं, और जो अखिलेश यादव को जिताने का प्रयास करेंगे। अपने बिहार में बहुत अच्छा उन्होंने, काफी मतलब मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, नहीं तो जीत के मुख्यमंत्री ही बनने वाले थे। बाद में छोड़ के जाने दो, क्या मुख्यमंत्री बन के करूंगा क्या। तो इस तरह का चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ना, चुनाव के दिन आएगा कि अब अनाउंस होने वाला है, अखिलेश यादव की मानसिक स्थिति ऐसे ही बिगड़ती जाएगी। और जो राष्ट्रवादी के नाम पे जो वामपंथी गैंग है ना, वो ऐसे ही बनाएगा। अरे यार, लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव जो है, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई करने वाले हैं। जिस तरह की तेजस्वी यादव को कुछ लोग ऐसे राष्ट्रवादी जो बने थे, जो आजकल एकदम यूजीसी के नाम पे विरोध कर रहे हैं, वो दिन भर बोलते थे कि तेजस्वी यादव बहुत पॉपुलर लीडर है। भारत में देखेंगे तो बिहार में उनसे बड़ा पॉपुलर लीडर नहीं है। वो बहुत दौरा किए, बहुत मेहनत किए, और टाटा फुस हो गया। ये साहब, ये जो अपने में बैठ के राष्ट्रवादियों के बीच में बैठे, जो वामपंथी बैठे, ये नैरेटिव चला रहे थे छुपे-छुपे, और आप देखिए टाटा फिश हो गए। तो वैसे ही आप देखने को मिलेगा यहाँ पर भी। ऐसे ही जो इंडिया टुडे के मैगज़ीन पे पोस्टर पे तेजस्वी यादव, हो सकता है कि अखिलेश यादव की भी फ़ोटो उठा दें। मतलब फेस ऑफ द चेंज, ऐसे वो एक तस्वीर उनका लगा के, और इंडिया टुडे छाप सकता है कि वो तूफ़ान चल रहा है, इनका सुनामी चल रहा है अखिलेश यादव का। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा और क्या-क्या इस पे अपडेट्स आ रहे हैं, तो ज़रूर शेयर करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।